स्टूडेंट्स, चक्रवर्ती ई क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का एक एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सबको तो पता ही है सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल क्वेश्चंस का बहुत महत्व रोल रहता आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पर्टिकुलरली इन बैंक एग्जाम्स। ये क्वेश्चन आप एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन के तरह से ले सकते हैं। ये जनरली सीटिंग अरेंजमेंट या पजल में इससे पहले भी मैं बोल चुका हूं आपको, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस्ड एंड वेरी एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस रहते हैं। बेसिक एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस तो आपको प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और बाकी का दो एडवांस्ड एंड वेरी एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस जनरली मेंस में अपीयर होते हैं। अब हम ये क्वेश्चन एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन पे लेते, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है या मेंस में भी आ सकता है, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशंस का स्टैंडर्ड डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ गया, तो प्रीलिम्स या मेंस दोनों में ले सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ये कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सीटिंग अरेंजमेंट या पजल, पहले आपको वो क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ते समय ही आपको पूरा एनालिसिस करना है। दैट इज वन ऑफ द टेक्निक्स, ठीक है ना। अभी देखिए कैसा दिया, ये टोटल 8 पर्सन्स दे हैव गिवन। कैसा? A, B, C, D, E, F, G and H are seated in a straight line, not necessarily in the same order. Simple information आपको easily समझ में आ गया। फिर बाद में देखिए, some of them are facing north, some of them are facing south। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कैसा? some are facing north, ये 8 लोगों में से थोड़े लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, थोड़े लोग साउथ फेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? Not only the places but also the direction। सारे के सारे चीज हमें अभी पता करना है, प्लेसेस भी पता करना है और उनका डायरेक्शन भी पता करना, नॉर्थ फेस कर रहे या साउथ फेस कर रहे। ऐसे वाले क्वेश्चंस आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है ना। चलिए अभी 8 प्लेसेस तो ले ही लेंगे, तो हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया, ठीक है ना। अभी पहला इंफॉर्मेशन देखिए, F sits second to the left of G। वेरी क्लियर है, F सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। F का पोजीशन G के पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, मगर हमें G का पोजीशन कहां रखना और G नॉर्थ फेस कर रहा या साउथ फेस कर रहा कोई पता नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, G हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ A। अब देखिए G का प्लेस किसके ऊपर है? A के प्लेस के ऊपर है। फिर भी अभी A नॉर्थ फेस कर रहा या साउथ फेस कर रहा हमें अभी तक तो पता नहीं है। यू हैव टू वेट फॉर दैट वन, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाद में इंफॉर्मेशन देखिए, A faces north and does not sit at any extreme ends of the line। ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है, आई कैन से गोल्डन इंफॉर्मेशन, क्योंकि वहां ये नॉर्थ फेस कर रहा, वो एक इंफॉर्मेशन दिया, और ए का प्लेस एक्सट्रीम एंड्स में नहीं रहता, इधर ये एंड में या ए एंड में, दोनों एंड में नहीं रहता। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, तो उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए अभी ए के प्लेस यहां नहीं है, यहां नहीं है, फिर कहां से स्टार्ट कर सकते? ए कैन बी हियर, सही है राइट। तो एक नॉर्थ में फेस करना, यहां तक तो ठीक है। और इसके बाद में G सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ A, राइट साइड में फोर्थ, चौथा पोजीशन, 1 2 3 4 G को यहां रखना, ठीक है ना। मगर आप एक बार सोचिए, क्या यही फाइनल अरेंजमेंट हो सकता है क्या? 100% नॉट, क्योंकि एक्सट्रीम एंड्स में ये नहीं रहना चाहिए। ए को मैं यहां ले लिया, ये यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। जो बेसिक लेवल क्वेश्चंस रहते हैं उसको एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व करना। ये वो कैसा इमेजिन करना, ये यहां रहे तो कैसा रहता या यहां रहे तो कैसा रहता। मगर थोड़ा एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस में मेरा सजेशन है, इनिशियल स्टेजेस में अगर 2-3 पॉसिबिलिटीज है तो वो स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाद में क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे अपना इंफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, क्लूज बढ़ते जाएंगे, आराम से हम ये क्या 2 एडिशनल पॉसिबिलिटीज जो है उसको निकाल सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एज फार एज पॉसिबल, इसमें भी मैं बताता हूं, अभी 2 पॉसिबिलिटीज और लेंगे, फिर बाद में 3 के ज्यादा पॉसिबिलिटीज कैसा नहीं लेना, कैसा इमेजिनेशन से जाना, मैं वो यहां बता देता हूं, ठीक है। अभी फिलहाल तो और एक पॉसिबिलिटी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और एक क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं ये क्यों ले रहा हूं? मैं सिंपल इंफॉर्मेशन, ये को यहां रख सकते, यहां भी रख सकते हैं, सिंपल। और ये कहां फेस कर रहा? नॉर्थ में, तो चौथा पोजीशन 1 2 3 4 G का प्लेस यहां फिक्स हो गया। अब इसमें देख लीजिए, ये यहां भी रह सकता है नॉर्थ में, 1 2 3 4 G, बस 3 ही पॉसिबिलिटीज आ गई,
ठीक है ना। फिर बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते, ये पूरे इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली स्क्वीज आउट नहीं करते, पूरा नहीं देखते, जल्दी जल्दी में क्या करते, ये बाकी का इंफॉर्मेशन के लिए जाते। वो गलत है, वो गलत अप्रोच है। एक एक इंफॉर्मेशन को सही तरीके से पूरे के पूरा यूज करना। कैसा यूज करना, आप देखिए, एफ सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, मैं यही इंफॉर्मेशन पे हूं, पे एफ सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अभी जी का प्लेस तो कंफर्म हो गया। अभी ये पॉसिबिलिटी में जी का सेकंड लेफ्ट में ये एफ रहना चाहिए, मगर जी साउथ फेस कर रहा या नॉर्थ फेस कर रहा हमें पता नहीं है। एक इमेजिनेशन ले लीजिए, अगर जी नॉर्थ फेस करे तो एफ कहां रहना, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो अभी जी नॉर्थ फेस करे तो 1 2 एफ यहां आ सकता है। मैं नीचे लिखा हूं, पॉसिबिलिटी नीचे लिखेंगे, फेयर होने के बाद, एलिमिनेट होने के बाद ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी देखिए, जी अगर नॉर्थ फेस करे तो एफ यहां रहता। सोचिए जी साउथ फेस कर रहा तो एफ कहां आना चाहिए, 1 2 यहां आना चाहिए, यहां या यहां। इसका मतलब क्या हो गया, ये दो प्लेसेस एफ के लिए पॉसिबल प्लेसेस हो गए, नॉट कंफर्म्ड प्लेसेस। यहां भी रह सकता है, वहां भी रह सकता है, हो गया ना। अभी ये पॉसिबिलिटी में देखिए, अभी जी यहां है, एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अभी क्लियर हो गया, या सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी मींस जी कैन नॉट फेस साउथ, साउथ नहीं देख सकता। क्यों, क्योंकि अगर जी साउथ देखे तो लेफ्ट साइड ये होता, सेकंड लेफ्ट, अभी सेकंड लेफ्ट प्लेस है ही नहीं है, पूरा 8 लोग ही है, तो इसलिए जी मस्ट फेस नॉर्थ, नॉर्थ को फेस करना है। तो अभी एफ का प्लेस कहां होता, कन्फर्मली यहां होता। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, कन्फर्म है, तो मैं यहां लिख दिया। अभी नीचे वाला पॉसिबिलिटी में देखिए, यहां भी जी नॉर्थ ही फेस करना, तो एफ का प्लेस कहां होता, 1 2 यहां हो जाता, बस उतना ही। यू हैव टू डू इन दिस वे, एक एक चीज को देखना है, एक एक चीज को देख के हमें पूरा इंफॉर्मेशन को स्क्वीज आउट करना। अभी तक हमें क्या क्या पता चला, ए और जी का प्लेसेस कंफर्म हो गया, ए का तो ऑलरेडी दे दिया, और नीचे वाला दो पॉसिबिलिटीज में जी नॉर्थ फेस बोल के कंफर्मली आ गया, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को देख, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को जाइए, ए फेसेस नॉर्थ, ये हो गया, और ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है ये भी। E sits third to the right of H. Then who is neither an immediate neighbor of A nor G? इसका मतलब हो गया E जो है H के थर्ड राइट में रहता। बोले तो E का प्लेस H के ऊपर डिपेंडेंट है, मगर H A या G का नेबर नहीं होता। नेबर का मतलब आपको सब यू नो दैट वन, क्या है वो, नेबर आजू बाजू में नहीं रहता। कौन आजू बाजू में नहीं रहता, ए और जी के आजू बाजू में H नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया, मैं पहले वाला पॉसिबिलिटी में देख रहा हूं, मैं H को यहां आने का चांस नहीं है, यहां आने का चांस नहीं है, सिंपल। और G यहां है, H को यहां आने का चांस नहीं है, यहां आने का चांस नहीं है, तो फिर H कहां आना, वेरी वेरी सिंपल, H आए तो यहां आना, F R H, नहीं तो यहां आना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है रीजनिंग में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है, राइट। तो कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो पता नहीं होता। अभी मैं बताता हूं, अगर ये दो प्लेसेस की बात करें तो यहां F या H दोनों में एक का पॉसिबिलिटी यहां आता, इधर भी वही है, तो इसका मतलब हो गया ये दोनों प्लेसेस में F और H के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं आना चाहिए। Nobody will come except F and H। बात समझ में आ गई ना। तो ये F या H, ये भी F या H हो। E का इंफॉर्मेशन देखिए, H के साथ E का रिलेशन क्या दिए, E sits third to the right of H। ये पहला वाला जो पॉसिबिलिटी है, थोड़ा ध्यान से देखिए, H का प्लेस अभी कंफर्म नहीं है, तो E का प्लेस कैसा करेंगे, नो। तो अभी सेकंड में जाइए, सेकंड में गए तो सेम थिंग। अभी पहले वाला जो पॉसिबिलिटी में हम लोग क्या किए वही करेंगे। यहाँ H का प्लेस A का नेबर नहीं होता, यहां नहीं होता, यहां नहीं होता, ये ऑलरेडी F है, और G का भी H नेबर नहीं है, तो यहां भी नहीं होता, यहां भी नहीं होता। अब कितने पोजीशंस बचा हुआ है, सेकंड अरेंजमेंट के हिसाब से H के लिए एक ही पोजीशन है, H मस्ट बी हियर, नो अदर प्लेस, ठीक है ना। एक बार H का इंफॉर्मेशन यहां आ गया, H यहां हम लोग प्लेस कर दिए, तो अभी क्या करना, H और E के बीच में रिलेशन ले लीजिए। क्या दे दिए,
E sits third to the right of H. अगर H यहां है तो E H का थर्ड राइट में रहेगा, तो H के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, ऊपर ऊपर। दैट मीन्स नॉर्थ देखने का ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि E H के लिए थर्ड राइट में रहना चाहिए। तो दिस इज 1 2 3, E का प्लेस यहां कंफर्म्ड है अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। अभी लास्ट वाला पॉसिबिलिटी में देखिए, H का यहां चांस नहीं है, यहां भी चांस नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज H इज नॉट नेबर ऑफ A, और यहां भी चांस नहीं, G का भी H नेबर नहीं है। अभी H का क्या क्या प्लेसेस बचे, आइदर दिस और दिस। मगर थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं H को मैं यहां प्लेस किए तो E शुड बी थर्ड टू द राइट ऑफ H। H को नॉर्थ ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो कोई प्लेस ही नहीं है। तो H नॉर्थ देखे तो H को यहां लगाए तो थर्ड राइट 1 2 3, ऑलरेडी वो प्लेस A ऑक्यूपाई कर ही लिया है। तो इसका मतलब होता H का यहां भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं H को कहां रखना है, ओनली वन पॉसिबिलिटी, H यहां रहना, नॉर्थ को ही देखना, क्योंकि E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H। तो यहां 1 2 3 ए प्लेस E के लिए कंफर्म होगा। अब समझ रहे हैं ना। तो हर एक एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस में, बेसिक प्रैक्टिस में ऐसा स्टार्ट कीजिए, बाद में स्लोली वी विल अवॉइड द अदर पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को जाइए, क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ, हाँ, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेस साउथ। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है। देखिए अभी जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार पॉज कीजिए, वीडियो यहां रोक दीजिए, रोक के ये बढ़िया इंफॉर्मेशन क्यों होता, ये इंफॉर्मेशन से मैं क्या क्या कंक्लूजन्स लेके आ सकता हूं, ये देख लीजिए। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेस साउथ, बी के इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो साउथ ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी देखिए कैसा रहना, अभी पहला मुझे बी का प्लेस कहां है वो देखना। कैसा देखना, अभी ये पहला वाला पॉसिबिलिटी में देख रहा हूं मैं, अगर मैं बी को यहां प्लेस किए तो ये नेबर होता, मगर ये नॉर्थ को देख रहा, तो बी का प्लेस यहां नहीं है, दोनों बी का नेबर से वो लोग साउथ ही देखना है, तो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ठीक है ना। ये प्लेस जो है एफ या एच दोनों में एक को देना है, किसी अदर पर्सन को नहीं देना, तो इसलिए बी यहां भी नहीं रह सकता और यहां भी नहीं रह सकता। तो इसका मतलब हो गया, कंक्लूजन इज दैट बी रहे तो यहां, आइदर दिस प्लेस और दिस प्लेस। थोड़ा ध्यान से सुनिए, बी का प्लेस, ये दो ही प्लेसेस होते हैं और आगे जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते, ये पहला वाला पॉसिबिलिटी बी यहां भी आ सकता है, नहीं तो यहां आ सकता है, वो कंक्लूजन के साथ ये इंफॉर्मेशन को यहां सीज करते, यहीं छोड़ देते, वहां नहीं छोड़ना, आप थोड़ा अंदर जाना, आप थोड़ा इनसाइट रहना है थोड़ा। इस अब आपका प्रैक्टिस ऐसा है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए और आगे कैसा जा सकते हैं, यही इंफॉर्मेशन लेके आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, बी यहां नहीं तो यहां, दोनों प्लेसेस है ना। अगर बी यहां है तो भी या यहां है तो भी जी बी का नेबर ही होता, ठीक है। तो इसका मतलब है जी डेफिनेटली साउथ को ही देखना है बस, क्योंकि बी यहां है या यहां है, दोनों जगह पे जी नेबर ही होता, इसलिए जी साउथ को देखना पड़ता, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही रुक जाते। अभी और आगे जाइए, और आगे कैसा जा सकते, एफ का प्लेस जी के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी जी का प्लेस आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, तो मैं क्या करूंगा, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब देखिए ये साउथ को देख रहे, ये लेफ्ट होता, ये राइट होता, एफ कहां रहना है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, फर्स्ट सेकंड, ये प्लेस एफ के लिए कंफर्म हो गया। अगर ये एफ के लिए कंफर्म हुआ तो यहां एच आने का चांस नहीं है, फिर H कहां आना, डेफिनेटली H को यहां करना पड़ता है, H। अब समझ गए ना। और E का प्लेस H के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी H का तो प्लेस कंफर्म हो गया, डायरेक्शन अभी तक नहीं हुआ। अब एक बार उसका भी देख लीजिए कैसा, E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H। हम क्या करना, अगर H यहां है तो E थर्ड टू द राइट, अगर नॉर्थ फेस किए तो 1 2 3, यस यहां तो प्लेस है, और साउथ प्लेस किए तो 1 2 3 यहां भी है। तो इसका मतलब हो गया E का प्लेस यहां भी रह सकता है,
या यहां पे। आप बात समझ रहे हैं ना, राइट? तो एलिमिनेशन प्रोसेस कैसा करना वो सीखना है। अभी और दो पॉसिबिलिटीज आ गई है, बी का 2 और ई का 2, पूरा 4 पॉसिबिलिटीज आ गए। अब ये 4 पॉसिबिलिटीज फिर से नहीं लिखना, क्योंकि हम लोग बहुत लिख चुके हैं अभी तक, ठीक है ना। अब ये 3 पॉसिबिलिटी से हो गया, ये पॉसिबिलिटी में और 4 निकलने वाला है, वो हम माइंड से करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में देखिए, ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में बी का प्लेस कहां रहता। कंडीशन क्या है, बी का आजू बाजू में जो रहता इमीडिएट नेबर साउथ को देखना चाहिए। अब ये दूसरा पॉसिबिलिटी में देखिए, बी को मैं यहां नहीं रख सकता, क्योंकि ये तो नॉर्थ हो गया, ये भी नॉर्थ हो गया, ये पूरे प्लेसेस तो फिल्ड अप है। यहां भी नहीं रख सकता हूं, क्योंकि जी इज फेसिंग नॉर्थ, तो बी का यहां भी प्लेस नहीं है, यहां भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, वी गॉट द फर्स्ट सक्सेस, पहला सफलता हमें मिला है। यहाँ कैसा, ये इंफॉर्मेशन, ये पॉसिबिलिटी गलत है, ये पॉसिबिलिटी नहीं आना चाहिए। एक बार ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, या ये कंक्लूजन तक आने के लिए मुझे 5 या 6 इटरेशंस करना पड़ा। ये 6 इटरेशंस मन में नहीं कर सकते, थोड़ा आगे आगे गए तो थोड़ा 2 इटरेशंस हम कम कर सकते। इसके लिए मेरा एडवाइस है, शुरू में 3 पॉसिबिलिटीज है तो 3 से स्टार्ट कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कैसा एक एक पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करना मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है ना। अब हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, यहां बी को कहां रखना, आराम से हम बोल सकते ये नॉर्थ फेसिंग है, तो बी यहां नहीं रह सकता, यहां भी नहीं रह सकता। ए एफ तो है, जी नॉर्थ फेसिंग है, तो बी यहां भी नहीं रह सकता। इसका मतलब हो गया ए प्लस बी, ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गया। अभी मेरे पास कितने पॉसिबिलिटीज बचा हुआ है, एक ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ठीक है ना। अभी ये 2 पॉसिबिलिटीज मैं निकाल देता हूं, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस मिलता और कंफ्यूजन भी नहीं रहता। मैं ये पूरे पॉसिबिलिटीज में निकाल रहा हूं, आप इस पे ध्यान दीजिए। इस पे कैसा ध्यान देना, 4 और पॉसिबिलिटीज है, पेपर पे नहीं लिखना, बोर्ड पे नहीं लिखना। आप क्या करेंगे, हम मन में ही करेंगे। कहां तक पहुंचे हम, यहाँ ए का प्लेस कंफर्म हो गया, एच जी एफ का कंफर्म हो गया, ये दोनों का डायरेक्शन भी कंफर्म हो गया। यहां बी या ई आ सकता है, यहां ई आ सकता है, बी यहां भी आ सकता है, तो यहां तक हो गया। मैं ये भी निकाल रहा हूं, राइट, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये भी निकाल दीजिए, बस ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़िए। हाँ, आगे बढ़िए, क्या है ये, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड सी। ये भी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड सी। मोर और लेस क्वेश्चन हम फिनिश ही कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन से। कैसा, वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके आप सोच लीजिए ये इंफॉर्मेशन क्यों इतना बढ़िया है। बी और सी के बीच में कितने पीपल है, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, राइट। वो कैसा रखना, हमें बी का 2 पॉसिबल प्लेसेस है ना। हम एलिमिनेशन प्रोसेस से जाएंगे। एलिमिनेशन कैसा, अगर मैं बी को यहां रखे तो कंडीशंस कैसा सेटिस्फाई होते हैं, मन में ही करना, पेपर पे नहीं लिखना, राइट। कैसे करना, अब देखिए आपके लिए मैं थोड़ा 2-3 लिखता हूं मैं। अगर बी यहां रहे तो आप भी, अगर हो सके तो आप ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर हम बी को यहां रखे तो बी और सी के बीच में 3 लोग रहना, है ना। अभी 3 लोग कैसा रहते, 1 2 3, यहां तो नहीं रहना चाहिए सी, बिकॉज 3 प्लेसेस के बाद और एक रहना, वो प्लेस तो नहीं है। अब हम यहां देखेंगे 1 2 3, अगर बी यहां है तो सी कंपलसरी यहां रहना चाहिए, ये पूरा इमेजिनेशन है ना। अभी सी यहां है तो ई यहां नहीं रहना चाहिए। आराम से सुनिए, लाइक यू ट्राई टू फॉलो। अगर सी यहां है तो ई यहां नहीं रहना चाहिए। अगर ई यहां नहीं है तो डेफिनेटली ई कहां रहना, यहां रहना, ये पॉसिबिलिटी बन गया, ठीक है ना। तो बी यहां रखना, बी को वहां रखना संभव है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते सही है सर, बोलते थोड़ा ध्यान से सोचिए, थोड़ा आगे सोचिए, दूसरे स्टूडेंट से हम थोड़ा एडवांस रहना। बी को यहां रखने का चांस नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, संभव नहीं है। क्यों बोलिए, फिर से पॉज कीजिए। बी यहां नहीं रह सकते। आपको एक डाउट आता, सर हम बी को यहां रखे, बाद में सी का प्लेस कंफर्म हो गया, ई का भी कंफर्म हो गया, फिर क्यों नहीं रह सकते, क्यों नहीं रख सकते, सोचिए क्यों नहीं रह सकते। अगर बी यहां रहे तो बी का इमीडिएट नेबर्स कैसा रहना, साउथ को रहे,
ठीक है ना। तो अगर बी यहां है तो एच डेफिनेटली साउथ को देखना है या नहीं? एग्रीड? ऑल ऑफ यू एग्रीड दैट वन, राइट? अगर बी यहां है तो एच साउथ को रखना, एच को। अगर एच साउथ देखे तो ई और एच के बीच में जो इंफॉर्मेशन दिया वो गलत हो रहा, वो प्रूफ नहीं हो रहा। कैसा? अगर एच साउथ को देखे तो ये लेफ्ट होता, ये राइट होता। अभी हमारा ई का प्लेस यहां कंफर्म हो गया। अभी एच साउथ को देखे तो ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। सो एच के लेफ्ट साइड में होता, ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच हो गया। मगर हमें इंफॉर्मेशन दिया ई इज थर्ड टू द राइट साइड है ना। अभी बी यहां रखे तो एच को साउथ देखना पड़ता। अगर एच साउथ में देखे तो ई एच के लिए लेफ्ट साइड में आता, एच के लिए लेफ्ट में आता, मगर ई एच के लिए राइट साइड में रहना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया ये जो इंफॉर्मेशन है गलत है। ये जो इंफॉर्मेशन ई का प्लेस यहां नहीं आ सकता है। वेरी वेरी सिंपल। तो ये स्टोरी कहां से शुरू हुआ? बी के प्लेस से शुरू हुआ। तो इसका मतलब हो गया दोनों जगह, दोनों पॉसिबल प्लेसेस में बी यहां रखने का चांस नहीं है। आई कैन नॉट कीप बी हियर। बी यहां नहीं रखे तो सी यहां नहीं रह सकता, और सी यहां नहीं है तो ई भी यहां नहीं रह सकता। तो स्टोरी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? बी का नेक्स्ट प्लेस क्या है? बी का नेक्स्ट प्लेस ए भी निकाल दीजिए, बाद में कंफ्यूजन होता। ओके, अभी हम क्या करेंगे? बी का नेक्स्ट पॉसिबल प्लेस कहां है? बी का नेक्स्ट पॉसिबल प्लेस हो गया ये, बी मस्ट बी हियर। अभी उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बी का पिछला वाला पोजीशन जो है वो एलिमिनेट हो गया। अभी बी यहां रहना चाहिए। बी अगर यहां रहे तो दोनों तरफ इमीडिएट नेबर्स साउथ को ही देखना, ये हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करना? सी के प्लेस बी के ऊपर है, और सी और बी के बीच में 3 लोग रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। तो 3 लोग बोले तो 1 2 3 हो गया ना। अभी यहां कौन रहना चाहिए? सी रहना चाहिए। और एक चीज, अगर हम बी को यहां फिक्स करें तो ई यहां नहीं रह सकता, तो ई का एक ही प्लेस बचा हुआ है, ये होगा ई का। कितना शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक एक पॉइंट हम ऐसा अनरावल करते आना है, पूरे इंफॉर्मेशन को ऐसा सॉल्व करना। अभी हो गया ना बात। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब देखिए यहां एक ही प्लेस बचा हुआ है, ये प्लेस हो गया डी का। यहां हमें और एक चीज कंफर्म होता, एच और ई का रिलेशन देखिए, ई शुड बी थर्ड टू द राइट ऑफ एच। अभी ई का प्लेस कंफर्म हो गया, एच का प्लेस कंफर्म हो गया। अब क्या करना? डायरेक्शंस देखना। ई एच के लिए राइट साइड में रहना चाहिए, तो एच के लिए राइट साइड बोले तो एच मस्ट बी फेसिंग साउथ, तो ई राइट साइड में आ जाता। हो गई ना बात। ऐसा आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक एक दिन आप पजल्स करते रहते ना, तो एक एक दिन आपको इंप्रूवमेंट रहना चाहिए। बेसिक लेवल से शुरू कीजिए, ठीक है। हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, ओनली 3 पीपल, वो तो हो गया। बी एंड डी फेस द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एफ। एफ के अपोजिट डायरेक्शन बी एंड डी का रहता। एफ तो साउथ में है तो बी अपोजिट नॉर्थ में रहना, डी भी नॉर्थ में रहना। ठीक, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़िए। आगे क्या किया, क्या दिया? पीपल सिट एट एक्सट्रीम एंड्स फेस अपोजिट डायरेक्शंस। आप देखिए, अभी एक्सट्रीम एंड्स में जो रहते हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस देखना चाहिए। अभी एफ तो साउथ में देख रहा, ई शुड बी फेसिंग नॉर्थ, दैट्स इट। और फाइनली क्या दिए? यहाँ इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेस अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ थोड़े स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे। इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेस अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब होता, सपोज मैं ए हूं, मेरे बाजू में बी है, यहां सी है, ठीक है ना। इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेस अपोजिट डायरेक्शंस मतलब होता ए का जो नेबर्स है दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शंस में देखना। इसका मतलब ये नहीं है दोनों ए के अपोजिट में देखना, वो नहीं है। अगर ये नॉर्थ को देख रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका दो अपोजिट बाजू में जो रहते हैं ना नेबर्स, वो साउथ को देखना, वैसा नहीं है। ए का बात ही नहीं है। वो लोग बोल रहे ए के जो नेबर्स है वो लोग अपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे,
इसका मतलब है ए का जो नेबर्स है दोनों आपस में अपोजिट रहना, कंपैरेटिवली अपोजिट में रहना। अभी देखिए ए का नेबर्स कौन कौन है, ई और सी है। ई ऑलरेडी नॉर्थ को देख रहा, इसका मतलब हो गया सी साउथ को देखना। ये हुई बात, समझ गए ना? अभी कंफ्यूज मत हो जाइए। अब देखिए हमारा सक्सेस आ गया नहीं आ गया? यस, EACHDGBF प्लेसेस कंफर्म हो गए। ये नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ हो गई बात। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, आप यकीन कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चन आप 3 मिनट के अंदर ही कर सकते। मैं मॉडरेट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, एडवांस में और एडवांस में गए तो और थोड़ा टाइम आप बचा सकते। आई एम नॉट एग्जॉगरेटिंग द थिंग्स। आप पहला बेसिक्स ठीक से सीखना, बेसिक्स ठीक से सीखना। एक बार बेसिक्स हो गए तो एक प्रोसीजर मालूम होता, फिर बाद में अनकंडीशनल प्रैक्टिस करना, तो टाइमिंग क्यों नहीं मेंटेन होता? 100% मेंटेन होता। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन है, एडवांस्ड लेवल बोल सकते हैं क्वेश्चन को ये। और आगे के नेक्स्ट सेशंस में मैं और एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस लेके आपके सामने आ जाऊंगा। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।